बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर बारिश लोगों की मुसीबत बनती जा रही है। मुंबई में बीती रात से बारिश लगातार जारी है। देश के आर्थिक राजधानी के निचले इलाकों में पानी बढ़ता जा रहा है। लोकल ट्रेनें स्लो चल रही हैं। बारिश का ट्रैफिक पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और इस बार बारिश मानसून में, जो बारिश जून के पहले हफ्ते में आती थी, इस बार 10 से 12 दिन पहले ही मानसून की ये बारिश मुंबई में होने लगी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये 15 साल के बाद ऐसा हो रहा है। और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया, खास तौर पर मुंबई और आसपास के इलाकों में, जिसने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। और अगर इसी तरीके से लगातार मध्यम और भारी बारिश हुई तो फिर कई सालों का रिकॉर्ड मुंबई में टूट सकता है। इसको लेकर बीएमसी ने और म्हाडा ने लोगों से अपील की है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले। आसपास के जो तटीय इलाके हैं, यहां पर पानी भरने की आशंका है और इसलिए लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी जारी किए गए। कई ऐसी इमारतें हैं जो कि बारिश की वजह से वो डेंजर जोन में आती हैं। लगभग 96 इमारतों को खाली करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, बारिश के बाद मुंबई नगरी का हाल क्या है। और अगर लगातार बारिश हुई तो फिर लोगों के सामने सबसे बड़ी चिंता होगी कि वो स्कूल दफ्तर कैसे जाएंगे। मुंबई में हो रही इस बारिश का सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक में पड़ रहा है। देखिए, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, डर भी लग रहा है उन्हें। हो सकता है कि कोई मेन होल खुला हो, हादसा भी हो सकता है। इसलिए बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले। खास तौर पर तटीय इलाके के लोगों को तटों से दूर रहने को कहा गया है। इधर मुंबई में बारिश का लोकल पर भी असर हो रहा है। सेंट्रल लाइन की लोकल ट्रेन लगभग 25 मिनट देर से चल रही है। धीमी रफ्तार से चल रही है मुंबई की लोकल, जो कि लाइफलाइन मानी जाती है मुंबई की। सैकड़ों लोग हर दिन सफर करते हैं मुंबई की इस लोकल से, लेकिन उसकी रफ्तार भी इस बारिश ने लगभग रोक दी है। 25 मिनट लेट चल रही है मुंबई की लोकल। ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में जाम लगा हुआ है, जहां पर वाटर लॉगिंग की वजह से गाड़ियों की रफ्तार वहां पर धीमी है। अब आपको मुंबई का ताजा हाल भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त बारिश के अलर्ट के बाद मुंबई वासी इस वक्त चिंता में है, क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया और यह कहा गया कि यह मध्यम से लेकर भारी बारिश भी हो सकती है, क्योंकि इस बार मानसून 12 दिन पहले मुंबई में दस्तक दे चुका है और आने वाले 3 से 4 दिनों में और ज्यादा बारिश हो सकती है। और बारिश के बीच मुंबई में हाई टाइड भी आ सकती है। लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। मछुआरों को समंदर में जाने से फिलहाल मना किया गया है, क्योंकि यहां पर समंदर में हाई टाइड आ सकती है। इसे देखते हुए लोगों से कहा गया है कि आप समंदर के किनारे फिलहाल ना जाएं। और खास तौर पर मछुआरों को अभी समंदर के भीतर जाने पर रोक लगा दी गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो फिलहाल जो बीच का किनारा है, समंदर का किनारा है, वहां से वो दूर हट जाएं, क्योंकि हाई टाइड यहां पर आ सकती है। तो कई सारी एडवाइजरी यहां पर लोगों के लिए जारी की गई है, खासतौर पर तटीय इलाकों में और जो शहरी इलाके हैं, यहां पर लोगों से कहा गया है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। हमारे साथ अंकुर, त्यागी और अश्विन, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। अंकुर, जरा बताइए कि क्या इस वक्त हालात है। एक तरफ हाई टाइड की आशंका, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। क्या कई सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार? बिल्कुल प्रत्युष, मैं पहले आपको तस्वीरों से समझाने की कोशिश करूंगा कि समुद्र के अंदर कितना ज्यादा करंट है, कितनी हाई इंटेंसिटी वेव्स इस वक्त समुद्र के अरब सागर की इस वक्त तटों से टकरा रही है। माना यह जा रहा है, ऐसा जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से मैं बात करूं, इस टाइम तकरीबन 4.77 मीटर ऊंची लहरें जो हैं वो जो समुद्री तट हैं उनसे टकरा रही हैं। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं, मैं जिस इलाके में आपको दिखा रहा हूं, जो ये समुद्र का जो इलाका है ये बांद्रा का है। सामने आपको कोस्टल रोड बनते हुए दिखाई दे रही होगी, उसका काम है। जितने भी वर्कर्स हैं कोस्टल रोड पे, यहाँ समुद्र के अंदर रह के जो काम करने वाले लोग थे, उनको साफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फिलहाल एक सर्टेन पीरियड के लिए मना कर दिया गया है समुद्र में जाके काम नहीं करें। जितने भी मछुआरे हैं उनको भी मना कर दिया गया है कि कोई भी नौका लेकर समुद्र के अंदर नहीं जाएगा। और इस वक्त हालात जो हैं ये होते हैं कि बारिश भी हो रही है, लेकिन हालांकि बहुत मॉडरेट रेन है। और चूंकि समुद्र के अंदर हाई टाइड है और इस टाइम पर अगर हैवी रेनफॉल हो जाता है शहर के अंदर, तो जो शहर का पानी है
वो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि समुद्र में ऑलरेडी हाई टाइड है। और यही वजह है कि उसकी वजह से जो जितने भी निचले इलाके हैं वहां पे वाटर लॉगिंग हो रही है, और ये समस्या बढ़ती चली जाएगी अगर हैवी रेनफॉल आ जाता है तो इसीलिए एहतियातन तौर पर यहाँ पर मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले यहाँ पे लगातार गश्त कर रहे हैं, लगातार लोगों को समुद्र के जितने भी तट हैं उनसे दूर रहने की सलाह दी जा रही है। कोई भी अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करके खड़ा होके, कई लोगों को होता है कि लुत्फ लेने लगते हैं ऐसे मौसम का, सबको साफ तौर पर मना कर दिया गया। कोई आदमी समुद्र तट के आसपास दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, और जी न्यूज भी मुंबई वासियों से ये अपील कर रहा है कि फिलहाल वो समुद्र के तट से दूरी बनाए रखें। हमारे साथ अश्विन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विन, मुंबई लोकल और ट्रैफिक की इस वक्त क्या स्थिति है? जी देखिए, अगर हम बात मुंबई की ट्रेनों की करें तो लाइफ लाइन कही जाती है, और ये लाइफ लाइन की जो रफ्तार है वो बेहद धीमी पड़ चुकी है। करीब 25 से 30 मिनट की देरी से मुंबई की जो सेंट्रल लाइन की लोकल है वो चल रही है। इसके अलावा वेस्टर्न लाइन की लोकल भी करीब 20 मिनट की देरी से है। हार्बर लाइन की लोकल आधे घंटे की देरी से चल रही है। और चूंकि हाई टाइड का समय है, ऐसे में कई इलाकों में जल जमाव होने के कारण जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो काफ़ी जो है इफेक्ट हुआ है। खासतौर पे जो लो लाइंग इलाके हैं, कुर्ला, सायन, इसके अलावा हिंद माता का इलाका। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त साउथ मुंबई इलाके में हूँ। आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, समंदर की जो ऊंची लहरें उठ रही हैं, इन्हीं कारणों से लोगों को किनारे से दूर करने के लिए बीच बीच में पुलिस की गश्त हो रही है, और पुलिस लोगों को यहाँ से दूर करने के लिए जाने के लिए करी, लेकिन लोग मौसम का लुत्फ लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। जी मीडिया के माध्यम से हम लोगों से अपील भी करेंगे कि जाहिर है ये तस्वीरें खूबसूरत हैं लेकिन उतनी ही खतरनाक भी, इसीलिए प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि लोग समंदर के किनारे ना जाएं।